भी अंदर जाओ समझदार है किस तरह से लगा दुकान से होता है। क्या इतनी गर्मी ले तो भेजा ही पेगम क्या वॉलपेपर मिल गया? अरे भाई दादा बेटे स्कूल से आकर तुम यहाँ बैठो, चलो मुँह हाथ धो और दूध पियो। आ जाओ। अरे भारत भाई आए भी आप मुझे बता दें। हाँ बेटे मिल तो गया लेकिन दिमाग खाली हो गया मेरा। ऐसा चोर मेरे साथ पाकिस्तानी पहचान लिया पहली नजर में। मैंने कहा जनाबी आली मुझे इम्पोर्टेड वॉलपेपर चाहिए और वो भी पेल लेमन में। माने ना जिद किया जाए यही इम्पोर्टेड स्टफ है। तुमने बेगम आरतीन का रेफरेंस देना था। दिया अम्मी, उन्हीं की वजह से तो एक कागज मिला वरना सेल्समैन साहब तो खड़े थे बैल की तरह। कोई और डिजाइन नहीं था ताहिरा? क्या पता बफलो सिटी में कौन सा फैशन चल रहा हो। आपसे तो मैंने अर्ज की थी कि मेरे साथ चलें। आए कोई मुझे पानी पिलाए प्लीज। खुद काम किया करो। यूरोप, अमेरिका और रूस की औरतों की तरफ देखो कैसे मशीन की तरह घूमती फिरती हैं। इसीलिए तो वो मुल्क तरक्की कर गए हैं और एक हम औरतें के पड़े हैं तौदे के तौदे। चले आए मेरे साथ और चले इस गर्मी में बाहर। सारा रास्ता व्हील पर सूरज पड़ता रहे, मेरे तो बाजू भी टैन हो गए। दिखाओ। एयर कंडीशनर के साथ लगाना ये प्लग मोटर कंट्रोल के स्टेबलाइजर रखना है यहाँ सब। स्टेबलाइजर तो बेहुदा लगता है। संदूकड़ी सी बजाजों की आयरन से। कौन सी चीज बेहतर रहेगी मिस्त्री जी? जी दोनों चीजें ठीक है जी। दरअसल ग्राहक की मर्जी पर है बेगम साहब, ये आप जो ला देंगे मैं लगा दूंगा। मेरा होने वाला दामाद 6 साल के बाद पाकिस्तान वापस आ रहा है। 6 साल का अरसे में काफी फर्क पड़ जाता है मिस्त्री जी। हम नहीं चाहते कि उसे पाकिस्तान में कुछ कमी महसूस हो। वैसे अमूमन अमेरिकन क्या लगवाते हैं? अमेरिकन ये प्लग भी लगवाते हैं और स्टेबलाइजर भी लगवाते हैं जी। साहब की मर्जी होती है बेगम साहब। आप उससे क्यों पूछ रही हैं अम्मी? तुम चुप करो। मिस्त्री जी आप ऐसा करो कि जो अमेरिकन लगवाते हैं ना वही लगा दें आराम से। कोई मुझे पानी पिलाए, पानी। देखा इसको काहिल को। गुलाम रसूल भी कोई है? ताहिरा बीबी के लिए पानी ले आओ। तुम खुद निकालो ना बोतल फ्रीजर से। ऐसा भी क्या है ताहिरा? कौन फ्रीजर तक जाए अम्मी? कौन इसे खोले, बोतल निकाले, ग्लास में डाले, फिर पिए, फिर आए, फिर लेटे। इससे तो प्यासे ही धुले। हारिस ने क्या लिखा है सलीमा? कब पहुंच रहा है? हारिस ने हमें लिखा था कि वो पहले तो जीए के जाएगा ना सीधा, उसके 3 दिन के बाद वो यहाँ आएगा। है ना बेवकूफ। भले आदमी तू यहाँ रुक, सफर की थकान उतार और फिर तू मिलने चला जा ताई से। अम्मी हारिस अपनी ताई का बड़ा एहसानमंद है। उसका ख्याल है कि अगर ताई जी ना होती तो वो कभी FRCS ना कर सकता था। खाम खा उसके मरहूम बाप की जमीनें बेच बेच के ताई ने पढ़ाया, अपने पल्ले से क्या लगा दिया? बाजी बेटे का घोंसला टांग दे घड़ी के साथ। क्यों? बड़ा खूबसूरत है, हारिस भाई खुश होंगे। मैं कीकरे के दरख्त से उतार के लाया हूँ खुद। खामोखा वहाँ ब्याह होता है बफलो सिटी में? होता है या नहीं होता, ये कोई इतनी बड़ी सौगात नहीं है। बैग का घोंसला बड़ा खूबसूरत है। नहीं आप देखिए तो सही। मैंने देखा हुआ है, बचपन में यही होता था खेलने को। चलो शाबाश रेज़ा, मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ। शाबाश। और देखना काम चोरी ना करना। पानी ग्लास में डाल के बोतल फिर भर के रख देना। कैप भी लगाना अच्छी तरह से। अच्छा जी। बाजी आपने वॉलपेपर पर कमेंट नहीं किया? वो ही बताएगा ये बग्गे वाला। मैं तो ये समझती हूँ कि यहाँ पर अगर आदमी के पास पैसे हो भी अपनी पसंद की चीज तो वो ले नहीं सकते। नहीं वो वैरायटी होती नहीं दुकानों पर जो हम फौरन रिसालों में देखते हैं। ये जिया बगा क्यों जा रहे हैं हारिस भाई? अपनी ताई जी से मिलने, अदब आदाब करने, कोड नश, तस्लीमात वगैरह। जी ये वाली सारी चीजें और ये आइले फूले ये किसके लिए है? हाँ ये अम्मी को देता है, इन्हें अपनी स्किन बेहतर बनाने का बड़ा शौक है। मैं समझी मेरे लिए। थैंक यू हारिस, थैंक यू वेरी मच। तुम ये देखो मैं अभी आती हूँ। सलीमा जी एक बुक होगी ना अब्बा की, इन्होंने लिखा था ना मुझे लाने को। शाबाश हारिस बेटे, तुमने बहुत याद रखा भाई। जरा एहतियात से निकालना। ये लो यार। रियाज मियाँ
यार तुम्हारे लिए वो जीन लाया था एक। कहाँ है? ड्रेन पाइप की थी, नेवी ब्लू। देखना जरा इसमें 28 साइज है ना तुम्हारा? बिल्कुल सर, यही साइज है, यही तमन्ना। थैंक यू हारिस भाई। सलीमा सूटकेस में देखना जरा, एक ग्रीन शर्ट होगी। है? इसको अनफोल्ड करना जरा, रजा के स्टिकर्स हैं इसमें। थैंक यू हारिस भाई, लेकिन अब तो अच्छे से अच्छे पाकिस्तान में भी मिल जाते हैं। अच्छा। ओए होए होए होए, दिल में खुश हो रहा है और ऊपर से क्या बेनियाजी दिखा रहे। शाबाश रजा। सच बाजी, बड़े अच्छे अच्छे मिल जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम हारिस बेटा। पुतले बेटा रजा। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है गुलाम रसूल मियां? अल्लाह का कैसे हो? खुदा का शुक्र, मैं दबा दूं? नहीं बस ठीक। अरे ये क्या, मुझे तो सलीमा ने लिखा था कि ऑपरेशन के बाद आपकी जान बिल्कुल ठीक हो गई। जहाँ ठीक हो गई है, बस बरसात में जरा दर्द उतर आता है। ये तो कोई बात नहीं। ये क्या मतलब? ऑपरेशन किसने किया था? ये डॉक्टर रफीक ने किया था। और ये सेंट किसके लिए है? ये तो मत पहरा बांट लो। हाँ गुलाम रसूल मियां, तो आपका जब प्लस्तर इस पर हुआ था तो वो वक्त पर उतरा? जी सर। ये क्या हारिस भाई? यार एक दो फिल्में वो खींची थी मैंने, तुम ही ले लो। ओह थैंक यू भाई। गुलाम रसूल मियां, आप ऐसा करें कि कल सुबह मेरे साथ चले, मैं डॉक्टर रफीक से मिलूंगा, कंसल्ट करूंगा उनसे जरा। बहुत बेहतर सर, खुदा की उम्र दराज करे। हमारे यहाँ माइक्रोफिल्म्स होती हैं किताबों की। मैंने तुम्हें तकलीफ देना मुनासिब नहीं समझी, मेरी आरज़ू थी कुछ माइक्रोफिल्म। हाँ तो आपने इशारा कर दिया होता, मैं ले आता ना। आपने लिखा है क्यों नहीं मुझे? लिख देते ना। हाँ गुलाम रसूल मियां, देखो याद रखना कल सुबह 8 बजे है। बहुत बेहतर। अरे मेरा रजा शेर। तो रजा मियां, मैंने आपके लिए एक वहां जहाज बनाया था छोटा सा, उसमें एक मोटर भी लगी हुई थी, कोई 1.5 फरलांग तक फ्लाइट थी उसकी। सुनो ना, तो जब पैकिंग करने लगा तो उसमें जगह ही नहीं बची, तो वो वहीं छोड़ कर देख क्या हुआ। अरे यार छोटा सा जहाज लाया हूँ तुम्हारे लिए। वह सूट सलीमा देखना जरा, सूटकेस में छोटा जहाज। क्या हुआ? मुझे हवाई जहाज नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए वहाँ से, मुझे तो सिर्फ हारिस भाई चाहिए। ठग लो, यही मौका ठग लो हारिस भाई का। मुझे कुछ नहीं चाहिए वहाँ से। देसी फिल्मों के हीरो। माँ, मैनू तेरे सिवाय जग विच और कुछ नहीं चाहेगा। छोड़े हारिस भाई, हम लोग इम्प्रूव नहीं कर सकते। जो हमारी इंडस्ट्री में इस वक्त हो रहा है ना, सब नाक़िस है, अलग से ये तक। हमारा सामान तो अरब ममालिक तक नहीं उठाते, और तो और हम खुद पाकिस्तानी अपना सामान पसंद नहीं करते। हाँ, एक्सपोर्ट की कमी की वजह रियाज मुमकिन है कि पॉलिटिकल हो, लेकिन अंदरून मुल्क मुमकिन है हमें अपने ऊपर एतमादी ना हो। अच्छा आप ये बताएं, बनाया क्या है पाकिस्तान ने आज तक? एक ढंग का बॉल बेयरिंग बना नहीं इसे। रोकते हैं प्रोग्रेस को, नो हाउ सिरे से नहीं है, और मुकाबला करने चले डेवलप्ड कंट्रीज। छोड़ें, कुछ नहीं है। आप ऐसा आपकी वापस आने का इरादा ना कर लेना कभी। क्यों? पता है इस मुल्क में क्या है? यहाँ चोर बजाई, स्मगलिंग, डकैती, गुंडागर्दी, सियासी बदनज़मी, नौकरशाही, महंगाई, धूल, गर्मी और बदशकली। भाई ये सब बातें तो हर जगह हैं। देखो, हाँ मुझे याद है कि न्यूयॉर्क में एक दफा 4 घंटे के लिए बिजली गई, तो मालूम हुआ उस महज़्ज़ब कौम का क्या हाल है। भाई कोई ऐसा गुनाह, कोई ऐसा जुर्म नहीं है जो उन 4 घंटों में ना हुआ। हारिस भाई, वो लोग जुर्म या क्राइम इसलिए नहीं करते कि उनकी नेचर है, वो इसलिए जुर्म करते हैं कि उनको एडवेंचर का शौक है, कुछ एक्साइटमेंट चाहते हैं वो अपने कामों में। तो ये तो और बुरी बात है। आप नाश्ता करें, ऑस्ट्रेलियन हनी खाएं, मैक्सिकन कॉफी के साथ क्यूबा की चीनी डाल, और भूल जाएं हम लोग कुछ नहीं है। भाई तुम तो इस कदर खौफजदा हो गए हो लोगों कि कोई बाहर से आदमी आएगा और बगैर तलवार के कहेगा कि लोगों तुम्हारी तहजीब हमारी तहजीब से बुरी है, हमारे सामने झुक जाओ, तो मुझे लगता है तुम सजदे में जा पड़ोगे। भाई अब सुन, मेरी बात नहीं समझ रहे। मैं तो 6 साल बाद वतन वापस आया हूँ नाना पापा, लेकिन मैं महसूस करता हूँ कि पाकिस्तान के लोग और ज्यादा बेयकीनी, ज्यादा खौफ का शिकार हो गए। अपने दीन, अपने कल्चर और अपने रहन सहन से बहुत ज्यादा शर्मिंदा होने लगे। जो कौम तरक्की नहीं करती उसका यही असर होता है हारिस मियां। लेकिन खौफ और शर्मिंदगी से तो उनका वजूद और ज्यादा खोखला हो जाएगा, तरक्की की राह और दूर जा पड़ेगी। बस अब इसी तरह से है बेटे। यहाँ के लोग तो मगरिब और मगरिब की मशीनों से ऐसे खायफ हैं जैसे बच्चा अंधेरे से खायफ होता है ना। ये खौफ कुदरती है हारिस बेटा। मगरिब की जिंदा कौमों ने वो मार्के किए हैं कि तीसरी दुनिया उनके सामने खजल और शर्मसार है।
نہ صرف سائنس اور ٹیکنالوجی میں بلکہ ہمارے علوم میں بھی وہ ہم سے آگے نکل گئے ہیں. اب یہ کتابیں تم میرے لیے لائے ہو، ان کو پڑھ کے دل خوش ہو جاتا ہے. موضوع ہمارا ہے ذکر کا. ہمارے امریکہ کے پالیٹیشین شیشہ کر کے رکھ دیا ہے ذکر خدا کا. اور یہ نکلسن کا کشف المحجوب کا ترجمہ. اصلی کتاب اتنی آسانی سے سمجھ میں نہیں آتی جتنا یہ ترجمہ سمجھ میں آتا ہے. یعنی آپ کو اردو سے زیادہ انگریزی ترجمہ سمجھ میں آتا ہے؟ نہیں بیٹے، ترجمہ کیسا، اس نے تو اس کو اوریجنل بنا دیا ہے. ان للہ کی بات نہیں، یہ تو میری لائن ہے. عرصے 20 سال سے دینی کتب کا مطالعہ کر رہا ہوں. کوئی ملا، کوئی مولوی ویسٹرن اسکالرز کی سی بات نہیں کر سکا. ان کی تو اپروچ ہی مختلف ہے. خواجہ میر درد کا تصوف، اس کا سبق جس طرح اینا میری شمل نے دے دیا، یہاں کے سارے شارحین بھی مل کے نہیں دے سکتے. ریلف رسل نے جس طرح غالب سمجھا دیا، حضرت مہانی اور طبع تبائی نہ بتلا سکے. ان کا انداز بیان ہی دل نشین ہے ویسٹرن اسکالرز کا. ابھی ان کا گیٹ اپ، ان کتابوں کی پرنٹنگ، ٹائپ کی جماوٹ، انڈیکس کی ترتیب، اور سب سے بڑھ کر انگریزی حروف کے خد و خال. ایک ہی لائن میں جس طرح کوئی چاق و چوبند فوجی دستہ کھڑا ہو. ہماری طرح سے نہیں کہ لام نیچے کی طرف آ رہا ہے، کاف کی کشش دائیں کی طرف جا رہی، شد و مد اوپر کی طرف جا رہی ہے سیمیٹری کے بغیر. اور پھر ان کا نفس مضمون، کیا کہنے ان کے نفس مضمون کے. جھوٹ بھی بولتے ہیں تو دل کو لگتا ہے. بڑا زور ہے ان کے دلائل. ہاں بھائی، وہ تمہاری کانگریس لائبریری سے مجھے 3 کتابوں کی مائکرو فلمز چاہیے. ٹھیک ہے، نمبر لکھ دیجیے، آپ دے دوں. یہاں کی کتابوں کا بھی میں نے مطالعہ کیا ہے. ندوے کی، کانپور کی، ملتان کی، تھانہ بھون کی چھپی ہوئی. لیکن اب اس میں تو یہ ہے کہ چاقو لے کے بیٹھو، پہلے صفحہ کاٹو، اس کے بعد متن پڑھو، متن سے حاشیے پر پہنچو، جب حاشیہ ختم ہو تو پھر صفحہ الٹو. نہیں، اصلی کتابیں تو وہی ہیں نانا ابا. لیکن جو ہم کتابیں آپ کو بھیجتے ہیں وہ تو کنویئر بیلٹ پر تیار ہوتی ہیں میس پروڈکشن کے حساب سے. آپ ان کی خوبصورتی سے اتنا زیادہ متاثر نہ ہوا کریں. اور اگر متاثر ہوں بھی تو کم از کم ایسے ڈرا تو نہ کریں. آپ کے پاس اپنا بھی تو بہت کچھ. ہمارے پاس کیا ہے؟ کیا ہے ہمارے پاس؟ کچھ نہیں ہے بیٹے. کدھر ہے؟ کیا ہے ہمارے پاس؟ کچھ بھی تو نہیں ہے. ہم تو صرف ویجیٹیبل ہیں، گھاس پھوس. پر تیار ہوتی ہیں میس پروڈکشن کے حساب سے. آپ ان کی خوبصورتی سے اتنا زیادہ متاثر نہ ہوا کریں. اور اگر متاثر ہوں بھی تو کم از کم ایسے ڈرا تو نہ کریں. آپ کے پاس اپنا بھی تو بہت کچھ. ہمارے پاس کیا ہے؟ کیا ہے ہمارے پاس؟ کچھ نہیں ہے بیٹے. کدھر ہے؟ کیا ہے ہمارے پاس؟ کچھ بھی تو نہیں ہے. ہم تو صرف ویجیٹیبل ہیں، گھاس پھوس. اور سب کچھ کرنا حارث بھائی، لیکن یہاں واپس آنے کے متعلق کبھی نہ سوچنا. ہم تمہارے پاس آتے جاتے رہا کریں گے، لیکن تم کبھی پلٹ کے بھی نہیں دیکھنا ادھر. یہ بہت اچھا. کوئی یہاں آ کر کرے گا بھی کیا؟ جس کو اللہ نے موقع دیا ہو، حالات سازگار ہوں، عزت ہو، ملازمت ہو، وہ پاکستان آ کر کیا کرے گا؟ آنا تو ایک طرف نانا ابا، سوچنا بھی نہیں چاہیے ان کو آنے کے متعلق. بھائی اب ہماری تو عمر نہیں رہی، ورنہ میں بھی وہیں جا کر سیٹل ہو جاتا. کیوں ابا جی، عمر کیوں نہیں رہی؟ ہاں، عمر تو یہی ہے آپ کے وہاں جانے کی، سیٹل ہونے کی. آخری عمر تو آرام سے گزرے. یہ اب طنزیہ بات کر رہے ہیں حارث بھائی، سارکاسٹک. نہیں، طنزیہ سارکاسٹک ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں تو آپ لوگوں سے متاثر ہو کے بات کر رہا ہوں. بھائی جس سے بات کرتا ہوں، پرانے دوستوں سے، بازار میں جاتا ہوں، لوگ ملتے ہیں، معاشرے کے جو لوگ میں نے تو دیکھے ہیں ان سے تو یہ احساس ہوتا ہے کہ ختم ہو گئی ہے. اور بادشاہ صحیح اسیسمنٹ ہے آپ کی، بالکل صحیح نتیجہ نکالا ہے آپ نے. اور ہے بھی حقیقت. ہاں، آپ کی یہ بات تو میں چلے مان دیتا ہوں، لیکن دوسری بات ہرگز ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ ایک قوم جو ہے وہ صرف اس لیے بالا تر ہے، اس لیے اچھی ہے کہ وہ صرف سٹیل کی گراریاں بنا سکتی، یا پھر اس کے پاس وہ نیوٹران بم ہے، یا پھر سنتھیٹک ڈرگز تیار کر سکتی. نہیں یار، یہ بات نہیں. تو یہ بات بھی ہے اور اخلاقی بات بھی ہے. مغرب کے لوگ اخلاق میں، لین دین میں، انسانی معاملات کی بجاوری میں ہم سے بہت بہتر ہے. بہت بہتر نانا ابا، کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. اب دیکھیں نا حارث بھائی، آپ کے یہاں دودھ کی بوتلیں رکھ جاتے ہیں باہر بند دروازوں پر. یہاں کوئی رکھے ہوئے دکھائے، دودھ دروازے پہ کھڑے ہو کے پی جائیں گے، اور خالی بوتلیں لے جائیں تو باڑیوں کے پاس بھیج دیں گے. وہاں میں نے ایک اسکیئر پر اخبار رکھے ہوئے دیکھے، بیچنے والے کا نام و نشان بھی نہیں تھا. لوگ آئے، اخبار اٹھائے، صندوقچی میں پیسے ڈالے اور چلے گئے. یہاں کوئی اخبار رکھ کے کوئی دکھائے اس طرح کھلم کھلے.
भाई वो जो कोई काम भी करते हैं साफ सुथरा, कोई बेईमानी नहीं, किसी किस्म की हैंकी पैंकी नहीं करते। देखो 100 दाने ही भेजेंगे ना तो 5 दाने ऊपर से रख के भेजेंगे, हमारी तरह नहीं है कि हम फाउंटेन पेन भेजेंगे तो मिसवाकें निकल रही हैं, अच्छा। तौलिए भेजेंगे तो टाट के टुकड़े बरामद हो रहे हैं, और ढली हुई मशीनें भेजेंगे तो ईंट पत्थर निकलेंगे। अस्तगफिरुल्लाह। जहाँ उन्हें छोटी छोटी बेईमानी करने की जरूरत भी नहीं। बिल्कुल जरूरत नहीं है उनको तो। वो तो बड़ी बेईमानी करते हैं, दोस्तों को बड़े बड़े मुआहदे करके यूं बीच मझधार में छोड़ देते हैं। भाई यकीन नहीं आता तो वो पाकिस्तान से पूछ लो, मिस्र से पूछ लो, और बहुत से मुल्क हैं जिनके साथ उन्होंने बड़े बड़े मुआहदे किए और बीच मझधार में उन्हें छोड़ दिया। देखिए आप लोग जनरलाइज न किया कीजिए कि वो क्या है, वाह 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 वाह, और दूसरी कौम उसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये हम में है क्या, क्या खूबी है हम में? अम्मी मेरे ख्याल में तो ये सारी खूबियां हैं। मसलन मसलन मैं क्या देखो, हम तमाम सुर लगाकर शुद्ध बिहाग गा सकते हैं, कोई कौम नहीं गा सकती। हारिस मियां अव्वल ताउस और रुबाब आखिर, यानी जबान को खूबी बना के बयान कर रहा हूँ। वाह भाई वाह हारिस मियां, शाबाश। वो हमें और भी बड़ी खूबियां हैं, मसलन कैलीग्राफी है, खत्ताती, खुशनवीस अपनी उंगलियों से खूबसूरत फूल बिखेर देता है कागज पर। खताती क्या भाई? किताबत अम्मी जी। क्यों बेइज्जती कर रहे हैं हारिस भाई हम लोगों की? अरे यार तुमने कभी सुना वलायत की मंडियों में उसके गिर्द व्यापारी यूं घूम रहे होते? क्यों मजाक उड़ा रहे हो यार, हम जुलाओं का ढोम ढाड़ियों का। कोई टेक्निकल खूबी बताएं पाकिस्तान की। हाँ, कोई काबिल फख्र अचीवमेंट बता दें। मेरे ख्याल में तो ये सारी काबिल फख्र अचीवमेंट्स। ये बात हमारे सामने कर दी, किसी और के सामने ना कर देना। मुझे याद है जब हम ऑपरेशन थिएटर में हार्ट सर्जरी के लिए दाखिल होते हैं ना, ग्लव्स पहनते हैं तो डॉक्टर हम्फ्री, डॉक्टर माइजर, डॉक्टर जॉन, वो सब लोग ग्लव्स पहन के ये कह रहे होते हैं कि सिर्फ पाकिस्तानी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ओनली पाकिस्तानी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्लीज। और फिर ऑसिलोस्कोप पर हार्ट बीट देखते हैं वो लोग, और मैं अल्लाह नूर समावात वल अर्द कह के तो ऑपरेशन शुरू करता हूं, और जब दिल खोलता हूं तो वो लोग हार्ट बीट देख रहे होते हैं ऑसिलोस्कोप पर, और मैं उनसे कहता हूं कि भाई ये हार्ट बीट, ऑसिलोस्कोप, ये तो सब जगलरी की बातें हैं, ये तो दिल का मामला है, दिल के साथ, मरीज के दिल का और डॉक्टर के दिल का। बाकी तो सब जगलरी है, और जगलरी शोहरत तो इसमें बहुत है, काम वाम कुछ नहीं आता। हारिस भाई जो कुछ भी ये काम आपने सीखा उन्हीं से, और रही बात हमारे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने वालों की, ये लोग खुद कुछ नहीं, जो कुछ भी बनाते हैं उन्हीं के नक्शों के मुताबिक बनाते हैं। ये सारा इल्म उन्हीं का है, हमारे पास है ही क्या? हमारे पास भाई कोई खूबी नहीं है, सब खूबियां उन्हीं के पास। उनके यहाँ तो मोहब्बत भी साइंटिफिक तरीके पर की जाती है, हमारी तरह से गीत गा के नहीं। उनके हर काम में एक मेथड है, उनके पोस्टर्स, गैजेट्स, उनके रसाले, स्टिकर्स, सारी दुनिया मानती है उनको। हमारे पास क्या है? शुद्ध बिहाग है हमारे। हाँ वाह भाई, देखें अब तो शुद्ध बहाग भी नहीं रहा हमारे पास। मेरे ख्याल में कोई कौम अपना तमस्खुर जब उड़ाती है और एहसास कमतरी का शिकार होती है तो वो टूट जाती है, उसमें खौफ पैदा हो जाता है, और कोई शख्स दूसरे शख्स को एहसास कमतरी में बिल्कुल मुब्तला नहीं कर सकता बगैर उस शख्स की इजाजत। तुम लाख दलीलें दे लो, 1000 समझा लो, लेकिन मेरा मुताला है कि मगरिब के लोग हमसे बेहतर हैं, हमसे बहुत सुपीरियर है। I second it। और मैं इसकी तारीफ मजीद करता हूँ। देखिए ख्वातीनो हज़रात, मैं अब आपको सिर्फ 3 दिन देता हूं, 3 दिन के अंदर अंदर आप अपने इस खौफ से निकल आइए, वरना फिर सर्जन होते हुए मैं आप सबका ऑपरेशन करूं। फिर या किस्मत या नसीब, जो अल्लाह को मंजूर। मंजूर मंजूर मंजूर। ये हारिस मियां का खत आया था सुबह मेरे नाम, मैं बंद का बंद ऐसे ही लाइब्रेरी ले गया, मैंने पढ़ा भी नहीं था, देखना इसमें क्या लिखा है। कब आ रहा है कराची से? हम भी तो देखें क्या लिखा हारिस भाई ने। अम्मी मुझे लिखा था 1 हफ्ते के बाद आएंगे। अच्छा
मुकर्रमी नाना जान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप लोगों से मिलकर और पूरे 13 दिन आपसे तबादला ख्याल करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि वाकई मगरब हमसे बेहतर है और हर लिहाज से हमसे आला है। जब तक मैं वलायत रहा इन लोगों को अपने जैसा ही समझता रहा, लेकिन आप सब ने इनकी बरतरी मुझ पर वाजे कर दी है और मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि वाकई इनकी हर चीज अच्छी है और इनका हर काम हमसे बेहतर है। मैंने फैसला कर लिया कि बीवी भी वहीं की होनी चाहिए। क्या? अब मैं किसी अमेरिकन या यूरोपीय लड़की से शादी करूंगा और एक बेहतर और अच्छे माहौल में अपनी जिंदगी बनाने की कोशिश। आप मेरे इस फैसले पर खुश होंगे और मुझे दिल से दुआ देंगे। मैं कल सुबह 3:30 बजे की फ्लाइट से वापस स्टेट्स जा रहा हूँ। अब आइंदा जिंदगी वहीं गुजारूंगा। सबको सलाम, सबको प्यार, खास तौर पर रजा को। ये खत मेहरबानी करके अबू को भिजवा दे, टोक्यो। और क्या, वही इसके बड़े आशिक हैं। अरे कमियों का लड़का पढ़ लिख के डॉक्टर बन गया। मैं इसके बाप को जानता हूँ, इसके दादा को जानता हूँ, मुझे इसके सारे खानदान का इल्म है। हमें क्या परवाह है अब्बा जी? क्यों सलीमा? ये छोटी जात के लोग होते ही ऐसे हैं, ओछे। ऊपर से विलायत क्या चला गया, सुरखाब का पर लग गया इसको। हमारे अबू तो रहते ही फॉरेन टूर्स में कई साल से, 12-13 साल से बेटे। हम क्या परवाह करते हैं टटमुंजियों की? क्यों बाजी? हमें किसी की कोई परवाह नहीं। Finish forever, no more talk.